नमस्कार, मैं फिर एक बार आपके सामने नई ऊर्जा के साथ। सर्वप्रथम बच्चों, असुविधा के लिए खेद है। ड्यू टू आउट ऑफ स्टेशन एंड ऑल आई वॉज पार्शियली एब्सेंट फ्रॉम माई पास्ट फ्यू क्लासेस, लेकिन हम फिर एक नई ऊर्जा और एक नए उत्साह के साथ आपके सामने आए हैं। फिर से एक बार योद्धाओं जाग जाओ, आप जाग जाइए, आप फिर पुनः अपने अंदर ऊर्जा का संचार कीजिए, क्योंकि परीक्षाओं का दौर अनवरत चलने वाला है। 2021 जनवरी की सीटेट की परीक्षा हो गई, एनटीपीसी जारी है, हो गया, होने वाला है। एक लाइन में अगर कहा जाए कि हमें अपने पढ़ाई के तरफ निरंतरता बनाए रखनी है तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू दैट आप जो मेरा मोमेंटो है, आप जो मेरी बात है, नॉलेज फॉर ऑल। जो नॉलेज है वो पार्टिकुलर किसी चीज को पकड़कर नहीं होता है भाई, कि वो पार्टिकुलर सिर्फ आरआरबी के लिए हो, एनटीपीसी के लिए हो, सीटेट के लिए हो। आपको मूलतः इस बात को याद रखना है कि हमें समग्र तैयारी करनी है, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू इंटर आइदर बैंक, आइदर रेलवे और टीचर। ये जो है आप जानते होंगे, जिसको धीरे धीरे आप समझ लेंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, आपके अंदर समग्र जानकारी होनी चाहिए। यू हैव टू कैरी ओवरऑल नॉलेज फॉर गेटिंग द सक्सेस, याद रखिएगा। चलिए, आज जो है हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं टॉपिक टाइम एंड वर्क। क्या टॉपिक लेकर आए हैं? टाइम एंड वर्क, समय और काम। ये मतलब आप समझो ना कि कंपटीशन के लिहाज से मैथमेटिक्स सेगमेंट में ये एक अच्छा पोर्शन है। अब इसमें कई प्रकार के वेरिएंट्स होते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, तो हम हम जो है उसमें कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, कुछ प्रकार को समझेंगे। अब जैसे देखिए, अब एक क्वेश्चन होता है सामान्यतः कि आपको दिया गया कि राम किसी काम को 6 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है, कौमा, श्याम उसी काम को 10 दिन में करता है। 10 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? सवाल देख रहे हैं आप? फिर से सवाल को सुन लीजिए। राम किसी काम को 6 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? मैं शब्दों, एक्चुअली जो आप लोग तैयारी करते हो ना आरआरबी एनटीपीसी सीटेट की, ये शब्दों का जाल है। ये बात तो तय है भैया कि गणित तो बनना जो है वो फॉर्मूला, ट्रिक तो कुछ होता ही नहीं है। फॉर्मूला का जो होता है ना, एक अच्छे प्रकार से प्रस्तुतिकरण होता है, तो बनना तो ये कॉन्सेप्ट पर है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को प्राप्त करने के लिए या कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया जाए, उसके लिए हमको इसके शाब्दिक जाल से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है। क्या होती है? शाब्दिक जाल से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है। तो यह जो प्रश्न है, यह समय और काम का सबसे सरल प्रश्न है। फिर से समझिए, यह टाइम एंड वर्क का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। माइट बी पॉसिबल दैट इफ यू आर सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक ऑन लाइव विथ मी, अगर वो हमसे लाइव जुड़े हुए हैं तो अभी तक वो सवाल का हल निकाल चुके होंगे। ये सबसे सरल है, लेकिन एक शिक्षक के लिए क्या होता है ना कि वो अगर 0 to 10 पढ़ाना है तो आई हैव टू एक्सप्लेन 0 एज वेल एज 10। आप 0 को भी उतनी ही निष्ठा के साथ बच्चों को समझाएं जितनी निष्ठा के साथ आप 9 अथवा 10 को समझाते हैं। तो यह सरलतम प्रश्न है, लेकिन इसको मैं बताऊंगा ताकि जो जान रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी देखकर और नए नए इस परीक्षा में, इस तैयारी में उतर रहे हैं,
तो उसके लिए बुनियादी तौर से मैं बढ़ता हुआ आगे की ओर जाऊंगा। इसलिए आज का सेशन जो है बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। सो फिर एक बार मेरे YouTube लिंक को सर्च कीजिए, ऋषि द क्रिएटर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना उत्साहवर्धन करेंगे मैं उतनी ही ऊर्जा के साथ आपके समक्ष अपने नए नए सवालों को रखूंगा। तो चलो भाई, लगते रहो, बढ़ाते रहो, जो ऑनलाइन हो वो शेयर करते रहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, ताकि मेरे अंदर भी जो है पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होता रहे। तो चलिए अब हम सबसे सरल सवाल को बनाते हैं, द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन इन टाइम एंड वर्क। तो भैया क्या कह रहा है कि राम किसी काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। अब इसका आंसर देखिए, अब आपका उत्तर का दौर शुरू होता है। उत्तर का दौर शुरू होता है, किसी काम को 6 दिन में करता है, मतलब पूरे काम को। पूरा काम मतलब एक भाग, पूरा काम मतलब एक चीज को आप लोग समझ लीजिए, ये जो पूरा है, यह पूरा जो भाग है उसको क्या कहेंगे? एक भाग। अब इसका हिस्सा इसके कार्यों पे लगेगा, तो अब क्या है, इसका अर्थ क्या हो गया? राम 6 दिन में एक भाग काम करता है। राम 6 दिन में कितना करता है? एक भाग काम करता है। देखो कितना आसान है। फिर तो वो एक दिन में कितना करेगा भैया? 1/6 भाग करेगा। सही बात है ना? इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसको जो है 6 भाग में बांट दिए। मान लो 1 2 3 4 5 6, तो एक दिन में जो किया, मतलब टोटल कितना भाग है? ये 6 है। एक दिन में कितना करेगा? 1/6 भाग काम करेगा सरलता के साथ। तो एक दिन में वो 1/6 भाग काम करता है। ठीक है। श्याम उसी प्रकार से 10 दिन में पूरा काम किया, में 1 भाग काम करता है। तो श्याम एक दिन में कितना भाग करेगा? 1/10 भाग करेगा। सरल बात है। अब यहां के बाद स्टेप 2 आया। यहां के बाद क्या आया? स्टेप 2 आया। क्या कि दोनों मिलके, मतलब एक दिन में राम प्लस श्याम मिलकर उस हिसाब से कितना भाग काम करेगा। अगर इसी खेत में वो अपने हिसाब से लग गया और ये 10 भाग बना के अपने हिसाब से लग गया, तो 1/6 प्लस 1/10 निकाल लेना है भैया। 6 × 5 = 30, 10 × 3 = 30, 8/30 भाग, मतलब 4/15 भाग। अर्थात क्या हुआ? इस चीज से आप बेहद सरलता के साथ समझे कि अगर एक तरफ से राम काम करे, एक खेत के हिसाब से सोच लो, और एक तरफ से श्याम करे, तो दोनों मिलकर कंबाइंडली जो है वो 4/15 भाग काम कर लिया। आंसर आ गया। अब चूंकि दोनों मिलकर 4/15 भाग काम एक दिन में करते हैं। कितना दिन में करता है? एक दिन में करता है। तो दोनों मिलकर एक भाग, पूरा काम पता करना है ना। क्वेश्चन क्या है? उस काम को, मतलब पूरे काम को। तो क्या हो जाएगा भैया? 1/4/15 दिन में करता है। मतलब क्या हो गया? अब ये 15 कहां आ गया? ऊपर आ गया। 15/4 दिन, 3.3/4 दिन। आप देखें कि कितनी सरलता के साथ आप इस प्रश्न का हल कर लिए कि कैसे वो राम और श्याम दोनों मिलकर करता है। ये हो गया। अब समझो, अभी दौर आया हुआ है, तुम लोगों को कंफ्यूजन होता होगा। वो लोग ट्रिक एक्चुअली मूल चीज याद रखो कि एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो ट्रिक के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट दे। ये तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट है बाबू, ये तुम्हारा बुनियादी जो है थॉट्स है, जिसके आधार पे आपको प्रश्नों को हल करना है। अब इसका ट्रिक क्या है? देखो, आदमी फर्राटे के साथ बोलेगा, देख लो भैया 6 दिन में एक काम करता है, 6 दिन में एक काम करता है, एक दिन में कितना करेगा? 1/6 कर दो। दूसरा है श्याम उसी काम को 10 दिन में, मतलब एक दिन में क्या कर रहा है? 1/10 कर लो, तुरंत बराबर 30 कर दो। 6 × 5 = 30, 5 × 30, 8/30 कर लो। अर्थात क्या हो गया? तुरंत ऊर्जा के साथ जो है हमारे जो हम जो रहते हैं, ये ट्रिक के दौर में बताएंगे। इसका मतलब क्या है? 8/30 भाग काम वो एक दिन में कर दिया, मतलब 8/30 भाग काम एक दिन में कर दिया, तो पूरा भाग सीधे उलट देना है। इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट हमको उलट देना है, मतलब 30/8 कर देना है। आंसर फिर आ गया 3.3/4। तो एक्चुअली मूल तौर पे आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि कितना सरलता से इस सवाल का बुनियादी सोच ऐसे है, बुनियादी बनाने का तरीका ये है। लेकिन अगर ट्रिक की बात की जाए तो इसको हम बस ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि कितना दिन में पूरा काम, मतलब एक दिन में पता कर लो, एक दिन में पता कर लो। एक दिन के लिए क्या करना है? बस 1/दिन। एक दिन का काम मतलब 1/ टोटल काम करने का दिन, 1/days। दोनों का पता कर लो, ये भाग हो गया, जोड़ दिया, उसको उलट दिया, दिन आ गया। तो ये बेहद सरलता के साथ जो है आपके
सवालों को हल इससे किया जा सकता है। बेहद सरलता के साथ सवालों को हल जो है किया जा सकता है। इस चीज को जो है हम लोगों को याद रखने की आवश्यकता है। इस चीज को जो है हम लोगों को याद रखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम जो है अपने काम को कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप बेहद आसानी के साथ इस चीज को जो है समझ रहे होंगे। ठीक है, अब ये सवाल बन गया। अब इससे मिलता जुलता अब दूसरा सवाल के तरफ आते हैं। इससे मिलता जुलता हम क्या करते हैं, अब दूसरे सवाल के तरफ आते हैं। चलो भाई, आ जा रहे हैं। थोड़ी असुविधा हुई अभी पल भर के लिए, उसके लिए खेद है, क्योंकि हमारे इस रूम में एक मोबाइल बजने लगा जिसके कारण थोड़ी सी असुविधा हुई। क्षमा प्रार्थी हूँ भाई। आइंदा जो है वो ध्यान रखेंगे कि मोबाइल रिंगिंग मोड में कभी भी हमारे रिकॉर्डिंग रूम में ना रहे। चलो, अब जो है हम आते हैं दूसरे तरफ से। अब इसी सवाल का दूसरा स्वरूप एक रिवीजन के लिए मैं दे रहा हूं। अब इसको तुम्हारे रिमाइंडर के लिए है कि अब इसको शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे कि भाई राम एक काम को 20 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। अब ट्रिक पर आ जाना है। अब क्या है, सीधे ट्रिक मतलब पार्ट मतलब भाग। 1/20 ये हो गया राम का, श्याम का क्या हो गया 1/30, दोनों मिलकर कितना हो गया 1/12 भाग। मतलब दोनों मिलकर कितना हो गया 1/12 भाग। अगला कॉन्सेप्ट क्या दे दिए, उलट देना है। अगला कॉन्सेप्ट क्या उलट दे दिए, उलट देना है। मतलब आंसर कितना हो गया 12 हो गया। बस पल भर में दिन को भाग में बदल दें और भाग को दिन में बदल दें। दिन को भाग 1 कर दिए, दोनों का भाग करके जोड़ दिया और उसको एक बार फिर उलट दिए, फिर वो दिन में हो गया। मतलब जो डेज था उसको 1/डेज कर दिए तो वो भाग हो गया। और फिर जब दोनों को जोड़ दिए, अब वो राम श्याम मोहन सोहन कोई भी सवाल रहे, उसको फिर रिवर्ट बैक कर दिए तो वो क्या हो गया अगेन डेज में हो गया। वो क्या हो गया अगेन डेज में हो गया। तो आप देखें कि कितनी आसानी के साथ ये सवाल बन सकता है। लेकिन अब देखो, आज जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, अब इसका एक संशोधित रूप है। अब क्या है, अब ये देखेंगे। ये चीज मैं बता दिया, सेशन मेरा हो गया और मैं आपको कह देता कि इसी के साथ जो है आप समझ गए होंगे कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कैसे बनता है। नहीं सर, अभी इसमें कुछ वेरिएंट्स हैं। वो कार लेते हैं ना हम लोग, ZX DI, तो वेरिएंट होते हैं VXI, तो सवालों के भी वेरिएंट होते हैं। हर श्रेणी के सवाल एक ही बुनियाद से जुड़े होते हैं। अब इसमें कह दिया, इस लाइन को हटा देते हैं। अब इस लाइन को हटा दिए। राम 3 दिन तक अकेला उस काम को करता है, उस काम को करता है। उसके उपरांत श्याम भी उस कार्य में जुट जाता है। यह जटिल सवाल है, इसलिए इसको गौर से देखिएगा। कुल काम कितना दिन में होगा, दिन में होगा। अब सवाल सुन लीजिए फिर। राम किसी काम को 20 दिन में करता है, पुराना प्रश्न था। श्याम उसी काम को 30 दिन में करता है, इस तरह के प्रश्न बन गए। अब पेच आया। अब क्या आ रहा है, पेच आ रहा है, ट्रिक। अब जो है ना ट्विस्ट आ रहा है कि राम उस काम को अकेला जो है 3 दिन तक करता है। मतलब वो जो टोटल वर्क था 3 दिन तक राम उस काम को अकेले करता है। उसके बाद श्याम उस काम को करना शुरू करता है, तो टोटल कितना दिन में वो काम होगा। तो सबसे पहला बात पता करेंगे कि राम के आधार पर कि 3 दिन में वो कितना भाग काम किया। 3 दिन में वो कितना भाग काम किया, तो नॉर्मल है 20 डेज 1 भाग, 20 डेज 1 भाग राम। तो राम 1 दिन में कितना काम करेगा 1/20 भाग। राम 3 दिन में कितना काम करेगा 1/20 गुने 3 भाग। मतलब क्या हो गया भाग, मतलब क्या हो गया 3/20 भाग। अब देखिए, अब सवाल आ गया यहां से। अर्थात क्या हो गया, वो जो काम था उसका 3/20 भाग काम राम अकेले किया। तो अब जो श्याम जुड़ रहा है तो वो तो बचे हुए भाग के लिए जुड़ रहा है। तो शेष कितना बचा, शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा। तो 1 घटाओ 3/20 मतलब 17/20 भाग। अर्थात क्या हो गया,
ये जो 17/20 भाग काम है, इसको कौन अब किसको किसको करना है, राम प्लस श्याम दोनों को मिलकर करना है। अब जाकर वो काम करेंगे कि दोनों एक एक भाग काम एक दिन में कितना करता है, तो 1/20 प्लस 1/30 राम प्लस श्याम, आप देख रहे होंगे 60 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 5/12 हो गया, 5/60 हो गया, मतलब क्या हो गया 1/12। मतलब राम और श्याम दोनों मिलकर एक दिन में 1/12 भाग काम करता है। अब लिख देंगे, अब चूंकि राम प्लस श्याम 1/12 भाग एक दिन में करता है, कितना दिन में करता है, एक दिन में करता है, इसलिए राम और श्याम एक भाग काम कितना करेगा, आपको बोले हैं उलट देना है, चलो अरे यही थोड़ी है, राम और श्याम दोनों मिलकर पूरा भाग काम नहीं कर रहा है, यहां पे आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, वी नीड नॉट टू वरी एट ऑल। यहां पर हमको क्या पता करना है कि 17/20 भाग काम कितना दिन में करता है, तो 17/20 भाग काम, तो 12 दिन में एक पूरा काम करता है, तो 17/20 के लिए क्या करेंगे, 12 गुने 17/20, ठीक है, ये हो गया। मतलब इसको जो समय लगेगा वो कम लगेगा, उसको जो समय लगेगा वो कम लगेगा, तो जो टोटल आंसर है वो क्या आ गया, अकेले वो कितना दिन तक किया था, 3 दिन तक, और प्लस 12 गुने 17/20, ये जो आपका आंसर आता है, दिस वन इज द टोटल वर्किंग डे, दिस वन इज द टोटल वर्किंग डे। अर्थात इस सवाल के माध्यम से हम आपको क्या बताना चाहे कि पहले आपको पता करना है कि राम एक भाग काम कितना दिन में किया, फिर उसके बाद जो है एक दिन में कितना भाग काम किया, फिर वो 3 दिन तक था तो 3 दिन में वो कितना भाग किया, जो भाग बच गया अब वो 17/20 भाग काम राम और श्याम दोनों मिलकर करेगा, तो दोनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे और फिर यह पता कर लेंगे कि 12 दिन में अगर पूर्ण भाग काम होता है तो 17/20, तो उस भाग कितना दिन होगा, तो 12 गुने 17/20 कर दिए, जो आपका डिजिट आया उसको 3 दिन में जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल काम करने में कितना समय लगा। सो हेयर द इंपॉर्टेंट टर्म इज टू फाइंड आउट द रिमेनिंग पार्ट, ये आपका रिमेनिंग पार्ट पता करना, और दूसरा यहां पे सेकेंड स्टेप कि जो टोटल डे आया उसमें आपको यह पता करना है, चूंकि वो पूरे भाग काम का है और आपका काम का एक हिस्सा बचा हुआ रहेगा, तो उसको जितना काम शेष है, जितना भाग काम शेष है उससे गुना कर लेना। एंड थर्ड वन टू ऐड द प्राइमरी टाइम एंड द रिलेवेंट, मतलब जो बचा हुआ है रिमेनिंग टाइम, इस दोनों को जोड़ दिए आपका आंसर आ गया। ये टाइम एंड वर्क का जो होता है ये ट्विस्टेड फॉर्म होता है जिसको कि आपको जानना चाहिए, इसको जो है आपको जानना चाहिए, मैं ऐसी आपसे उम्मीद भी करता हूं और ऐसी आपसे अपेक्षा भी करता हूं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, अब इसी सवाल में ये थोड़ा सा बुनियादी तौर पे अभी हम परिवर्तन करेंगे और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो भैया कैसे बनेगा, क्या बनेगा, होगा नहीं होगा, कैसे होगा। तो चलो अब देखते हैं, अब समय आ गया है। अब इसको टाइम एंड वर्क को नल के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो मान लो कि राम के जगह ये लिख दिया गया नल ए, क्या लिख दिया गया, नल ए किसी टैंक को 20 दिन में भरता है, 20 दिन में भरता है। नल बी, अच्छा से देखिएगा ये सवाल चूंकि अभी ये प्राइमरी सवाल है, फिर नल बी उसी टैंक को 30 दिन में भरता है। तो दोनों नल मतलब ए और बी साथ मिलकर कितना समय में भरेंगे, अब भरेंगे। अब देखो भैया, अब ये दिन का जगह घंटा भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। अब तो तुम्हारे लिए जो है ना बड़ा कॉमन सा चीज होता है, अब नल दिन में तो भरेगा नहीं, तो घंटा मान लो कि भाई घंटा में भर दिया, चलो इसको भर दिए, लिख दिया कि घंटा में भर रहा है। अब ये सवाल बड़ा ही सरलतम रूप में आपका आ गया, कुछ नहीं करना है, नल है, जोड़ देंगे 1/20, ट्रिक के तहत 1/30, तो आ जाएगा 5/60, 1/12। अब चूंकि 1/12 भाग टैंक 1 घंटा में, कितना देर में, 1 आवर में, तो 1 भाग टैंक कितना हो गया, 12 आवर में। आंसर आपका आ गया। अर्थात क्या हुआ, काम के ही तुलना में यह सवाल आपका बना, लेकिन एक छोटा सा चीज याद रखना है। अब यही लिख दिया 30 घंटा में खाली करता है, क्या करता है, खाली करता है। अब देखो सवाल समझो,
अब सवाल है कि अब एक टैंक है जो आप ऊपर देखते होंगे, आपके हर व्यक्ति के घरों में टैंक लगा हुआ होता होगा, तो भैया ऊपर टैंक भरने का भी रहता होगा, नीचे से हमारे घर में सप्लाई के लिए भी रहता होगा। तो एक सवाल दिया गया कि एक टैंक है जिसमें एक नल ए है जो 20 घंटे में भर दिया और दूसरा नल बी है जो उसको 30 घंटा में खाली कर दिया। तो अगर मान लो टैंक खाली है और अब दोनों नल को चला दिया गया, तो आखिर पूरा टैंक कितना देर में भरेगा। आपको याद रखना है कि साइन दो ही होता है मैथ में, एक प्लस और एक माइनस। तो पहले पार्ट का पता कर लिए, तो 1 घंटा में कितना रहेगा 1/20 भाग, और ये 1 घंटा में कितना खाली करेगा 1/30 भाग। सही बात है, ये भर रहा है तो प्लस कर दो, ये खाली कर रहा है माइनस कर दो। अब ये कर दिए 60, 20 तिहाई 60, 30 घंटा में खाली कर दे रहा है, 20 घंटा में भर रहा है। तो इसको भरने में नहीं 1 सेकेंड भाई, सॉरी एट ऑल, 20 घंटा, हाँ ठीक तो है, चलो 1/60 अर्थात क्या हुआ, इसके हिसाब से आपका आंसर आया कि 1/60 भाग 1 घंटा में भरेगा, तो 1 भाग कितना देर में भरेगा 60 घंटा में भरेगा। तो इस सवाल को आप देखें कि कितनी सरलता के साथ कि अगर एक नल 20 घंटा में भरा और एक दूसरा नल उसी में जुड़ा हुआ है जो 30 घंटे में खाली कर देता है, तो भरने वाला को प्लस में रखेंगे, घटाने वाले को माइनस में रखेंगे, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60 घटा दिए, मतलब 1 घंटा में 1/60 भाग भरेगा। चूंकि पानी गिर भी रहा है और पानी निकल भी रहा है, मतलब फिलअप भी हो रहा है और इवैक्यूएट भी हो रहा है, तो टोटल 60 आवर्स। तो सवाल आपका इन तमाम प्रकार के स्वरूपों में टाइम एंड वर्क से आता है। उम्मीद करते हैं कि आज के लेसन से आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। योद्धाओं जाग जाओ, लगे रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।